Good morning, all of you. Yeah, welcome to Trade for Wealth Trading Academy. And first of all, Happy New Year. This is a New Year gift to all of you कि आज हम लोग एक पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे डिसाइड करना है स्टॉक्स वगैरह, वो देखेंगे. एंड हाउ टू एनालाइज द स्टॉक्स बाय यूजिंग ऑप्शन डेटा भी देखेंगे, या WT ज्ञान लेवल्स के टेक्निक्स कैसे होते हैं इंट्राडे में, वो देखेंगे. एंड नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट में, एंड मेरा इंट्रोडक्शन, लाइक दैट वेरियस टॉपिक्स आज कवर अप करेंगे. एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि ये न्यू ईयर में आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाए. एंड उसके लिए फिर नॉलेज इज वन ऑफ द की. तो वो नॉलेज के लिए फिर आज हम लोग को ये सेशन हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं. ठीक है. एंड डोंट वरी अबाउट दैट. अगर आपने कुछ मिस किया तो आपको मैं रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवा दूंगा. नॉट यूट्यूब पे नहीं रहेगा, मैं स्पेशल रिकॉर्डेड करके आपको यहाँ पे दे दूंगा. ठीक है. तो चलो हम लोग अभी देखते हैं कि बहुत सारी तरीके के ट्रेडिंग्स होते हैं. 5 टाइप्स के ट्रेडिंग्स होते हैं. एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक होता है शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक स्विंग ट्रेडिंग होता है, मोमेंटम ट्रेडिंग होता है. ट्रेडिंग के बहुत सारे टाइप्स है. तो उसमें से आज प्रो ट्रेडर का जो टाइप है दैट इज अ स्विंग ट्रेडिंग. मतलब एक स्विंग पे, बॉटम पे, मतलब एक रैली स्टार्ट होती है और रैली से पहले आके ट्रेड लेना, दैट इज कॉल्ड एज स्विंग ट्रेडिंग. बिफोर स्विंग ट्रेडिंग जानने से पहले आपको डाउ थ्योरी पता होना बहुत जरूरी है. तो डाउ थ्योरी क्या होता है वो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं. डाउ थ्योरी में जनरली होता क्या है, 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं जो डाउ थ्योरी से डिसाइड होते हैं. फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड, एंड थर्ड होता है साइडवेज. अप ट्रेंड मतलब सबको पता है ना, स्टॉक्स ऐसे कुछ तो रहेगा. बट स्टॉक्स कभी भी ऐसे नहीं स्ट्रेट अवे अप ट्रेंड में नहीं जाता, या कोई भी स्ट्रेट अवे डाउन ट्रेंड में नहीं जाता. देर इज अ समथिंग पैटर्न. तो वो पैटर्न्स हम लोग को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए. दैट फर्स्ट पैटर्न इज, यहाँ से कुछ रैली स्टार्ट हुए तो ये एक हाई मारता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है. मतलब एक हाई करता है एंड उसके बाद एक हायर हाई होता है, एक लो होता है, देन उसके बाद हायर लो होता है, देन ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई होता है. द टॉपिक मेकिंग एन हायर हाई एंड हायर लो is nothing but the uptrend. These are the definition of uptrend. एक हायर हाई बनते जाते हैं एंड फिर ये जो लो है, ये लो के यहाँ पे मुझे कैच करना है. दिस इज कॉल्ड एज स्विंग ट्रेडिंग. एंड मोमेंटम ट्रेडिंग मतलब ये रैली करना है, ये हायर हाई को ट्रेल करते जाना, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम ट्रेड, दैट इज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं. तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्विंग ट्रेडिंग एंड ब्रेकआउट भी देखेंगे. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डाउ थ्योरी. सेम एज कोई भी अप डाउन ट्रेंड अगर रहेगा तो यहाँ से अगर कोई स्टार्ट हो रहा है तो फिर ये ऐसे नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा. मतलब क्या कर रहा है स्टॉक्स, एक लो मार रहा है एंड लोअर लो करने जा रहा है. एंड ये जो हाई था एक लोअर हाई, एक लोअर लो एंड लोअर हाई पैटर्न करते जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डाउन ट्रेंड. ठीक है. आज हम लोग दोनों भी ट्रेंड के देखेंगे, डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड. एंड एक एक होता है साइडवेज एक्शन. साइडवेज एक्शन में कुछ हायर हाई कुछ लोअर लो नहीं होता, मतलब एक चैनल में स्टक हो जाता है, एक रेंज बाउंड में मार्केट रहता है, जैसे अभी है मार्केट कुछ लास्ट 1 to 2 मंथ्स में, और एक कोई तो एक रैली आ जाती है ऐसी बड़ी. ठीक है. बट मार्केट इज इन द रेंज बाउंड राइट नाउ. तो अगर मुझे देखना है, आपको बताना है, तो लेटेस्ट से मैंने अगर डेली चार्ट ओपन किया, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, तो बेसिकली यू टू ड्रॉ द डेली चार्ट्स पे देखना है. अगर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड ही था ना. यहाँ पे देखो, यहाँ से ट्रेंड चालू हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है. जब तक अभी ये हाई क्रॉस नहीं होता तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही है ना. मतलब यहाँ से फिर से ये नीचे आ सकता है, इसके नीचे गया तो और डाउनफॉल पॉसिबल है. ठीक है. और अब मैंने जैसे बताया कि कुछ दिनों से वो साइडवेज एक्शन में, देखो ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन से साइडवेज, यहाँ पे भी 10 दिन से डेज से साइडवेज. बस बीच बीच में एक बड़े रैलीज आते हैं, वैसे कुछ सिनेरियो है. दैट इज अ मार्केट. एंड मार्केट ओनली 30% ट्रेंडिंग होता है और 70% साइडवेज एक्शन ही देता है ऑलवेज. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द
ट्रेंडिंग डेज कैसे होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज अ डाउ थ्योरी। एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवेज एक्शन होता है। if you one can know the exactly downtrend and uptrend के with एग्जाम्पल्स, तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो है डाउ थ्योरी करके, ट्रेड फॉर वेल डाउ थ्योरी, आप सर्च करो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर कट, एक 15 मिनट्स का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। Now we can decide the support and resistance. So support and resistance also one of the important key. सपोर्ट मतलब क्या, जहां पे ऊपर से आके एक बार बार एक बाउंस बैक होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सपोर्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज अ गुड सपोर्ट जोन, सपोर्ट एरिया हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्राइस कितनी बार टच हुआ है देखो। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक रे अगर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि मेरे यहाँ से ये सपोर्ट जोन क्यों है, क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत बार, मतलब ये वन, ये भी बोल सकते हैं टू, इधर थ्री, इधर फोर, फाइव, सिक्स, और यहाँ से ब्रेकआउट आता है, ये भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 33,000, मतलब 34,000 का। इसके नीचे जाएगा तो मार्केट बहुत अ, बुरी तरह गिर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में का नीचे का सपोर्ट जोन कौन सा है? तो सपोर्ट जोन मार्क करने के लिए जस्ट यू कैन ड्रॉ द ट्रेंड लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस। देखो ये सपोर्ट जोन है, उसके बाद का सपोर्ट जोन कहाँ पे, जहाँ पे आप इसने कोरोना का लो मारा था और डबल बॉटम करके बाउंस बैक कर दिया था, दैट इज 30,500। दीज आर कॉल्ड एज सपोर्ट। सो बेसिक सपोर्ट आपको मार्क करने आना चाहिए। फिर इसका एक हायर कंसेप्ट होता है, दैट इज स्विंग हाई एंड स्विंग लो। वो मैं मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करता हूँ, कि जहाँ पे एडवांस लर्निंग भी करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो स्विंग लो स्विंग हाई से आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेम एज हम लोग अपसाइड में रेजिस्टेंस देखते, तो अगर रेजिस्टेंस देखोगे तो ये रेजिस्टेंस जोन है मेरा, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा है। देखो ना, ये जोन अगर ब्रेक कर लेगा 35,500, देन दैट मार्केट कैन इजीली यहाँ तक जा सकता है 37,500 से। मतलब ये 2,000 पॉइंट्स का रैली इजीली कवर अप हो सकता है। अगर ये भी चला जाएगा तो माय नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन विल बी दिस 40,000, और फिर ये भी चला जाएगा तो ये 41,000। तो लाइक दैट वे में आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इजीली मार्क कर सकते हो। तो जो पहले रेजिस्टेंस था या सपोर्ट था, वो बाद में रेजिस्टेंस हो सकता है, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, एंड लाइक दैट वे में आप कर सकते हो। दिस इज द बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन। मतलब किसी को तो ये बेसिक प्राइस एक्शंस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइस एक्शन इज एन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की, कि वो आपको डिसाइड करता है कि क्या। और फिर अपार्ट फ्रॉम प्राइस एक्शन, अभी एक जमाने में ऐसे कि प्राइस एक्शन तो अभी सबको पता है, बट अभी का गेम डेटा के ऊपर है। मतलब ओआई डेटा, मतलब ओआई डेटा में अगर आप मास्टर हो गए, जो आज हम लोग बेसिक भी देखेंगे ओआई डेटा का, देन वन कैन मतलब इजीली अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। मतलब दैट इज अ बियॉन्ड प्राइस एक्शन। मतलब प्राइस तो बाद में प्रिंट होती है ना, ओआई डेटा आपको पहले बता देता है कि ये कहाँ तक जा सकता है, क्या कर सकता है। सो दीज आर द बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यू कैन ड्रॉ द जोन ऑल्सो, कि आप अगर यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कोरोना के बाद, मतलब उसने बहुत टाइम तक एक साइडवेज एक्शन जोन बनाया था। ये ब्रेकआउट होने के बाद फिर एक अच्छा रैली दे दिया उसने, ये ब्रेकआउट हुआ तो ये रेजिस्टेंस जोन था। तो जोन को ब्रेकआउट देने का तो उसने स्काई इज द लिमिट बता दिया, कि मतलब यहाँ पे भी 2 महीना पूरा वो साइडवेज एक्शन में था, स्टक था। So these are the basic support and resistance. So you can draw the support and resistance in any time frame. आप कोई भी टाइम फ्रेम में कर, लेटेस्ट से मैंने अभी 15 मिनट्स लिया, तो जो मैंने डेली में किया वो 15 मिनट्स में भी वर्क होगा, वहां पे कुछ चेंजेस नहीं होगा। देखो ना, 15 मिनट्स में भी वो अच्छे से वर्क होता है। तो यू कैन, तो आपको एटलीस्ट पता होता है कि मुझे कहाँ पे बाय करना और कहाँ पे नहीं। यू कैन एडजस्ट सम लाइक दैट वे, कि थोड़ा एडजस्टमेंट किया। तो अभी मुझे मंडे के लिए दिन पता है कि अगर ये लेवल जाता है, ये लेवल 35,600, तो मेरे लिए एक अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि ये 35,600 जाने के बाद 37,500 तक मेरे लिए पोजीशंस ओपन है, क्योंकि ये साइडवेज एक्शन था लास्ट 2 डेज आप देखोगे। और निफ्टी बैंक निफ्टी वैसे ही कर रहा है लास्ट कपल ऑफ डेज से, डेली गैप अप एंड गैप डाउन, एंड पूरे दिन में कुछ नहीं करता। मतलब जो पोजीशन कैरी करते हैं बीटीएसटी या एसटीबीटी में, दे गॉट द बम्पर प्रॉफिट, बट वो आइडेंटिफाई करना भी वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क। तो बाय यूजिंग प्राइस एक्शन, तो वहां पे आपको ओआई डेटा पोजीशंस कौन कैरी करके जा रहा है, बड़े एचएनआई क्लाइंट्स कहाँ पे अपना पोजीशन लेके जाते हैं, वो आपको समझ में आता है, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डाउ थ्योरी वी कैन
इजीली डिसाइड बाय यूजिंग स्विंग ट्रेड कैसे कर सकते हैं और क्या। प्राइस एक्शन में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की होता है, यहाँ पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में ड्रॉ कर लेता हूँ, रिमूव ड्रॉइंग। यू कैन ड्रॉ इन एनीवेयर, मतलब आप ऐसे नहीं कि आप कमोडिटीज में भी ड्रॉ कर सकते। लेटेस्ट से मैंने नेचुरल गैस लिया, माय फेवरेट टाइम फ्रेम इज अवरली, मतलब मैं अवरली में ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो अवरली में अगर आप देखोगे, अवरली और डेली ये पहले डिसाइड हो जाता है कि मुझे क्या करना है। अगर आप अभी देखोगे डेली में, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक बड़ा रैली आया, मतलब यहाँ पे देखोगे तो 200 रुपए से डायरेक्टली 500 रुपया हो गया था नेचुरल गैस। एंड वी राइड दिस रैली। हाँ, मतलब अगर अगर जो मेरे अल्गो ट्रेडिंग में है, बहुत जन को अल्गो ट्रेडिंग नहीं पता चलेगा, तो हम लोग ऑटो बाय एंड सेल कर लेते हैं आपके अकाउंट में विद द सिग्नल। यहाँ पे जो था, ये काफी अच्छा रैली हमने कैप्चर किया था, ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। जनरली ये डाउन ट्रेंड में उन्होंने कुछ 87,000 बुक किया था, और ये अप ट्रेंड में उन्होंने 1 लाख प्लस 1.37 बुक किया था, ऑलमोस्ट ऑल क्लाइंट्स के अकाउंट में। तो दीज आर द रैलीज की जो अल्गो ट्रेडिंग में होता है। और नाउ डेज क्या है, ये पूरा स्टक है। जो मुझे बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं, सर अभी अल्गो ट्रेडिंग का क्या चल रहा है, आप देखोगे तो पूरा डिसंबर मंथ ये साइडवेज है। तो इन द साइडवेज एक्शन ऑल्सो वी बुक 27,000 इन अल्गो ट्रेडिंग। तो अल्गो ट्रेडिंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी। तो जिनको और अच्छे से जानना है, तो आफ्टर द लेक्चर आई विल शेयर वन ऑफ द वेबिनार, और ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, यू कैन वॉच दैट। अभी क्या चल रहा है, अभी तो ये पूरा साइडवेज एक्शन चल रहा है। आप अगर देखोगे तो ये पूरा साइडवेज स्टक हो गया 270 से लेके 300 के रेंज में। तो जब तक ये 270 के नीचे क्लोज नहीं होता, तब मैं बेरिश नहीं बोलूंगा, और जब तक ये 305 के ऊपर क्लोज नहीं होता, तब तक मैं बुलिश नहीं, क्योंकि ये साइडवेज एक्शन है, लाइक अ मदर कैंडल के जैसे उसने किया हुआ है। और राइट नाउ वी आर इन द लॉन्ग, इसमें हम लोग लॉन्ग है 273 के पोजीशन से, और वी आर इन द प्रॉफिट ऑफ 4 to 5,000 है। आई एम अगेन एक्सपेक्टिंग अ 300, तो एक 20-25 पॉइंट का रैली मुझे आई एम एक्सपेक्टिंग हियर। एक 25,000 का प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि आपको पता है, देखो ना, ये नीचे डोजी बनाता है और ऊपर जाता है, डोजी बनाता है ऊपर जाता है। यहाँ पे और एक क्या है, यहाँ पे आप अगर आरएसआई देखोगे ना, यहाँ पे डाइवर्जेंस बने, आप जाके चेक करना मेरा डाइवर्जेंस का वीडियो भी। प्राइस मेकिंग लोअर लो किया हुआ है, और वहां पे हायर लो किया हुआ है आरएसआई में, तो दैट इज द डाइवर्जेंस। तो बिकॉज ऑफ डाउट डाइवर्जेंस थ्योरी ये बुलिश है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 265। और ये मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था बाय करने के लिए। जो लोग ने अभी भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, दे कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे अगर ट्रेंड डिसाइड करना है, तो मेरा ट्रेंड कौन सा है, यहाँ पे तो डाउन ट्रेंड ही है, देखो ना, ये डाउन ट्रेंड में है। बट अभी क्या चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड में साइडवेज एक्शन कंसोलिडेशन चल रहा है, कि अब ये डिसाइड करेगा, मुझे भी नहीं पता ये अब जाएगा, ये डाउन भी जा सकता है, सॉलिड डाउनफॉल भी हो सकता है। बट अभी मेरे लिए क्या है, 500 की चीज 250 हो गई, मतलब नियरली 50% हो गया। तो और गिरने के चांसेस बहुत कम है। और एक लॉजिक क्या है, 270 इज माई स्ट्रॉन्ग गैन नंबर, ये एक मेरा स्ट्रॉन्ग नंबर है, कि जिसके नीचे क्लोजिंग देना इसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो नेक्स्ट टारगेट इज 245 टू 250, एंड 225 टू 230, ये दो टारगेट इजीली आ जाएंगे। मतलब इसके नीचे क्लोजिंग जिस दिन देगा, नेचुरल गैस आप शॉर्ट करके चले जा सकते हो, ठीक है। बट मेरे ख्याल से देगा नहीं ये, दिस विल गिव अनदर 10 to 15 पॉइंट्स इजीली ऑन मंडे ओनली। एंड मंडे आप देखना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा कि ऐसे। तो यहाँ पे मुझे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे करूँ, तो ये था मेरा सपोर्ट जोन पूरा। यहाँ पे दिस इज अ सपोर्ट जोन, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस बैक ऑलवेज आता है ना, जो मैंने किया है, मैंने बाय किया। फिर रेजिस्टेंस जोन कहाँ से हो सकता है, यहाँ से। ये बेसिक एटलीस्ट सबको पता होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस जोन है कि जहाँ पे मुझे शॉर्ट करना होता है। और इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोज देता है, तो फिर मैं कुछ सोचूंगा 310 के ऊपर, कि भाई इसको लॉन्ग करना है कि नहीं करना है। अदरवाइज ये स्टक है, तो ये आप बाद में लोअर टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं। लेटर से मैंने 15 मिनट्स किया, तो आपको पता चलेगा, ये ऐसे, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जोन में आने का मुझे बाय के लिए सोचना है। और यहाँ पे हैमर भी हुआ है, तो हैमर के यहाँ पे मुझे बाय करना है, बिकॉज हैमर एक स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर होता है ना। जैसे आज हम लोग और एक बुलिश कैंडल देखेंगे जो पोजिशनल के लिए यूज होता है, और फिर ये जोन में आने का मुझे शॉर्ट करना है, लाइक दैट वे में। ये गैप अप पे भी हम लोगों ने बुक किया था हमारा पोजीशन।
अभी फिर ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए रेडी है अगेन, यहाँ पे तो नहीं तो एटलीस्ट यहाँ तक तो वो इजीली जाएगा मंडे के दिन, ऐसा मुझे लगता है। तो दिस इज द पावर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 290 तक, जो अभी 276 चल रहा है। तो दिस इज द बेसिक ऑफ डाउ थ्योरी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बिफोर गोइंग टू द स्विंग ट्रेडिंग, आपको ना पहले बेसिक प्राइस एक्शंस का बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न, वैसे कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छे होते हैं। लास्ट वेबिनार में हम लोगों ने हैमर देखा था। मेरा गोल ऐसे कि हर एक वेबिनार में एक एक कैंडलस्टिक को लेके एक वेबिनार कंडक्ट करो। तो जिन्होंने अभी तक लास्ट वेबिनार नहीं सुना है मेरा, वो मैंने अभी तक पब्लिश नहीं किया, दोज आर इंटरेस्टेड, मुझे वेबिनार होने के बाद आप मुझे पिंग करो, तो आई विल शेयर दैट वेबिनार ऑल्सो, कि जहाँ पे हैमर कॉन्सेप्ट को लेके फिर हमने मेरे पूरा वेबिनार किया था। आज हम लोग देखेंगे कि बुलिश एंगल्फिंग बोलो या बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलो या मारूबोजू कैंडल बोलो, आपकी मर्जी, मतलब दिस टाइप ऑफ कैंडल आर कॉल्ड एज मारूबोजू कैंडल्स, ठीक है। मीन्स व्हाट, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। आपको नाम थोड़ा तकलीफ होता है तो आप स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देख लो, तो आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने हैं। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ये ऐसा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। दीज आर कॉल्ड एज डोजीज ना, ये डोजीज है। ये ऐसे छोटे कैंडल्स नहीं चाहिए मुझे, ऐसे बड़े कैंडल्स चाहिए। मारू बाजू में ये रेड कैंडल भी चलेगा बड़ा, मतलब डाउन साइड के लिए मैं रेड कैंडल देखूंगा, अप साइड के लिए मैं बड़ा ग्रीन कैंडल देखूंगा। वो देखूंगा मतलब क्या, मैंने मेरी लाइफ बहुत सिंपल की हुई है, मतलब मैंने ऑल स्कैनर्स एंड सब रेडीमेड किया हुआ है। तो ऐसा होता है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि कहाँ पे ये बना और मैं कैसे करूँ, तो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट, कि आपको एक मारूबाजू कैंडल या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखनी है, कि लेटर से दिस इज अगेन स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मतलब क्या, जिसके नीचे और ऊपर वीक नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बुलिश। अभी ये दोनों में ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल नहीं है, क्योंकि इसके नीचे बड़ा वीक है ना। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हम लोग बोल सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बोल सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश बोल सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे वीक नहीं है, ऊपर और नीचे वीक नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग का एक वन ऑफ द पार्ट है। स्विंग ट्रेडिंग आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। मैं अगर पर्सनल पूछूं तो मैं बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस के ऊपर करता हूँ, या ज्ञान नंबर्स के ऊपर करता हूँ, या हैमर के ऊपर करता हूँ। तो दीज आर माई बेसिक टेक्निक्स जो मैं यूज करता हूँ, जो मेरे प्रो बैच और मेरे एडवांस बैच में भी मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग स्विंग ट्रेडिंग का वन ऑफ द टाइप देखेंगे बाय यूजिंग सम मूविंग एवरेज के हिसाब से। जनरली आई डोंट यूज मूविंग एवरेज इन माय ट्रेडिंग स्टाइल, बिकॉज मूविंग एवरेज थोड़े डिले सिग्नल, बट एक आइडेंटिफिकेशंस करने के लिए, जो भी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने फाइंड आउट किए, वो फाइंड आउट करने के लिए आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो। जनरली मूविंग एवरेज क्यों यूज करना है, उसके पीछे का रीजन भी बताता हूँ। अभी मैंने एक डाउ थ्योरी आपको बताया कि एक हाई लगता है, फिर एक लो होता है, फिर एक हाई होता है, फिर एक लो होता है, एक हाई होता है, एक लो होता है। दीज आर कॉल्ड एज रिट्रेसमेंट, राइट? दीज आर कॉल्ड एज रिट्रेसमेंट। एज पर माय कैलकुलेशन, ये जो रिट्रेसमेंट है, मतलब डाउ थ्योरी का ये जो रिट्रेसमेंट है, अप ट्रेंड में जो करेक्शंस आते हैं, करेक्शन मतलब दीज आर द इम्पल्सिव वेव्स, इसको इम्पल्सिव वेव बोलते हैं, दीज आर द करेक्टिव वेव्स। एज पर माय कैलकुलेशन, ये जो करेक्टिव वेव्स है, ये ऑलवेज 13 डेज मूविंग एवरेज या 25 डे मूविंग एवरेज या मैक्स 50 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पे जाके रुकती है। ये जो करेक्टिव वेव्स होती है, वो बहुत ज्यादा करेक्शन होगा तो वो 200 तक भी जाके रुकता है, बट आज वो टॉपिक नहीं है। आज हम लोग ये यूज करेंगे 13 एंड 25, नॉट द मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। बहुत जन सिखाते हैं यूट्यूब पे, ये दो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर है, यहाँ पे बाय करो। भाई ये क्रॉस ओवर आपको जब यहाँ पे आता है ना कैंडल, तभी पता है, तब तक तो टारगेट भी आ जाता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, आई एम सेइंग कि जो भी कुछ करेक्शन आएगा, वो जो करेक्टिव वेव्स का जो करेक्शन आएगा, वो आपका जनरली 13 एंड 25 डेज के यहाँ पे होता है। ये क्या होता है 13 एंड 25 डेज? लेट अस से आई विल चेक, दीज आर द टू मूविंग एवरेज, एंड सेम एज इन द डाउन ट्रेंड में भी these are the two moving average I will use, 13 and 25, and both are GAN numbers। अभी यहाँ पे देखो, ये डाउन डाउन साइड वाला है, पहले मैं डाउन साइड वाला, अप साइड वाला बता दूं, क्योंकि अप साइड में बहुत अच्छे से पता चल जाता है। फिर डाउन साइड वाला भी देखेंगे। यहाँ पे देखो, एक कंसोलिडेशन साइडवेज एक्शन था, बेसिक प्राइस एक्शन, बट दिस इज वन ऑफ द इफेक्ट। ये कंसोलिडेशन का साइडवेज एक्शन था, मतलब ये नो ट्रेडिंग जोन था। वो नो ट्रेडिंग जोन आपको मूविंग एवरेज से भी पता चलता है, क्योंकि प्राइस जो भी कुछ है वो मूविंग एवरेज के आसपास घूमते रहता है, दैट इज कॉल्ड एज साइडवेज एक्शन। और फिर ये जोन का ब्रेकआउट दिया ये कैंडल ने, दिख रहा है।
मतलब यहाँ से अप रैली चालू हुई, यहाँ पे देखो ये अप ट्रेंड चालू हुआ, यहाँ पे गया और प्राइस नीचे आया, करेक्टिव वेव्स। कहाँ पे करेक्शन लिया इसने? ये 13 डेज मूविंग एवरेज के यहाँ पे करेक्शन लिया, बराबर है। और यहाँ से फिर से एक अप रैली चालू हुई, अप रैली चालू हुई और फिर से इसने करेक्शन लिया। करेक्शन कहाँ पे आके रुका, दिख रहा है आपको यहाँ पे? अगेन एट द 13 डेज मूविंग एवरेज। फिर अप रैली गई, फिर एक डाउन करेक्शन आया। करेक्शन कहाँ पे जाके रुका, देखो ये मेजर करेक्शन आपको ऑलवेज 13 एंड 25 डेज के यहाँ पे जाके रुकेंगे। दीज आर द फर्स्ट टेक अवे कि ये बहुत जन को नहीं पता चलता है कहाँ पे जाके रुकेगा। ये ऑलवेज 13 एंड 25 जाके यहाँ पे जाके रुकता है। फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे। अभी ये नीचे गया तो फिर ये खत्म ही हुआ, देखो ना ये करेक्शन नहीं है, क्योंकि ये 25 को भी ब्रेक कर दिया। अभी ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया, दिख रहा है अभी। एंड दिस इज अ निफ्टी का डाउन ट्रेंड। अभी डाउन ट्रेंड में क्या है, फिर ये जो ऊपर से नीचे आया, ये कहाँ पे जाके हर्डल लेगा, ये देखो ये 25 के यहाँ पे जाके हर्डल लिया, फिर से नीचे आया, कहाँ पे जाके हर्डल लिया 25 के, मतलब यहाँ पे शॉर्ट करना था, फिर से नीचे आया। अभी ये क्या हुआ, अभी ये ऊपर सक्सेसफुली जाके क्लोज हुआ है। तो ये ट्रेंड चेंजिंग के फर्स्ट सिम्टम्स है कि भाई अभी ये ट्रेंड चेंज होने के तादाद में है। और ये ऐसे भी ट्रेंड चेंज हो चुका है, मतलब अगर बेसिक प्राइस एक्शन बताओ आपको तो यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे देखो, ये मैंने शायद बताया था लास्ट यूट्यूब के चैनल पे, तो चैनल भी देखा करो मेरा यार, तो आपको पता चलेगा। देखो ये एक ऐसा ये था कि ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके चला गया है। ये देखो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो गया मेरा कैंडल, ये एक चैनल था, देखो ना परफेक्ट, और चैनल के ऊपर क्लोज हुआ। तो आई एम अगेन एक्सपेक्टिंग बिकॉज दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी कि अभी मेरा निफ्टी यहाँ पे जाने के लिए रेडी है, दैट इज 17,600 पे जाके रुक सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, ये स्टॉप लॉस ओनली 17,230 ले लो। और ये करना है तो बट ये भी चलेगा 17,230, 220 230 स्टॉप लॉस रखो। वन कैन लॉन्ग देयर पोजीशन, 17,600 का टारगेट है। 17,250 के नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर से ये नीचे आ सकता है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ बुल रैली, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद ये जो चैनल था, चैनल के ऊपर क्लोज दिया कैंडल सक्सेसफुली, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक बेसिक प्राइस एक्शन, ठीक है। कितना टाइम लगा, हार्डली 1 मिनट लगा। ये आपको भी आएगा, डेली जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उसके हिसाब से आपको भी आएगा। तो अभी हम लोग थे 13 एंड 25, तो 13 एंड 25 पे कोई भी स्टॉक आप लो, लेटेस्ट से वी कैन टेक रिलायंस, कोई भी आप स्टॉक ले सकते हो। ये ऑलवेज ये बैंड में आके 13 एंड 25 के बैंड में आके ही ऑलवेज सपोर्ट लेता है। फिर यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के कैसे बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अप रैली चालू हुई, ये नीचे आया, कहाँ पे लिया सपोर्ट 13 के यहाँ पे, ये फिर से ऊपर गया, नीचे आया, कहाँ पे लिया 13 के यहाँ पे, ऊपर गया, नीचे आया 13 के यहाँ पे, ऊपर गया और फिर नीचे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे तो कट ही करना है। अभी ये डाउन ट्रेंड चालू हुआ, कहाँ पे हर्डल लिया है आपको, यहाँ पे शॉर्ट करना कर सकते थे आप, बट एग्जैक्टली कहाँ पे करना मैं बताऊंगा। देखो कहाँ पे हर्डल लिया 20, तो वो 13 पे लेगा, 25 पे लेगा, मेरा नेक्स्ट ट्रेड क्या लेगा वो मैं बताऊंगा आपको। दैट इज अ पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग, दिस इज वन ऑफ द बेसिक सेटअप। इससे तो एडवांस सेटअप हम लोग हमारे प्रो बैच में भी देखते हैं। तो ये अभी भी हर्डल में, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है ना। इज दैट क्लियर? आई होप 13 एंड 25 का एक्चुअल यूज सबको समझ, अभी तक मैंने सेटअप नहीं बताया। आई होप एवरीबडी गेट द एक्चुअल यूज ऑफ 13 एंड 25। आई एम नॉट यूजिंग द मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि जो करेक्टिव वेव्स आ रहा है, इम्पल्स एंड करेक्टिव, दो टाइप ऑफ वेव्स होते हैं। इम्पल्स मतलब बुलिश में अप ट्रेंड वाला इम्पल्स होता है, जो करेक्शन होता है वो कहाँ पे जाके रुकेगा, 13 एंड 25 डेज मूविंग एवरेज पे। एंड जो डाउन ट्रेंड है वो हर्डल कहाँ पे लेगा, 13 एंड 25 डेज मूविंग एवरेज के। ये दोनों में से किसी एक बैंड में लेगा, वो कैसे आइडेंटिफाई करना वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगेन एक्सप्लेनिंग, मतलब चिराग जी ऐसे होता है कि वेन एवर देर इज अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है, तो जो करेक्शन होगा ना वो ऑलवेज 13 डेज के यहाँ पे रुकेगा, या 13 या 20। अप ट्रेंड है तो वो 13 डेज के यहाँ पे आके रुकेगा। अप ट्रेंड है तो करेक्टिव है 13 के यहाँ पे आके रुकेगा। डाउन ट्रेंड है तो वो 13 या 25 के यहाँ पे जाके रुक सकता है। तो यहाँ पे आपको शॉर्टिंग करना है। दीज आर द जस्ट की पॉइंट्स, बट इसको यूज कैसे करना है वो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो नाउ अभी मुझे क्या करना है, बट सर ट्रेड कैसे लेना वो पहले बताओ, फिर हम लोग कुछ बात करेंगे। तो बिफोर टेकिंग द ट्रेड, जस्ट आई विल एड वन मोर टॉपिक, दैट इज आर आर रेशियो।
RR ratio. This is one of the key point of the trading. Either you can doing the investment और stock. बहुत ज्यादा पे investment में तो RR तो देखते ही नहीं है. मतलब मैंने एक बार ले लिया ना, ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं कि जिनके पास यस बैंक अभी भी 300 के रेट्स पे पड़ा हुआ है और अभी भी उन्होंने होल्ड रखा है, क्योंकि उनके लाइफ में स्टॉप लॉस का नाम का चीज ही नहीं होता. तो बिफोर द स्टॉप लॉस और टारगेट आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है मेरा, दैट इज कॉल्ड एज RR रेशियो. जब तक आपने आपको खुद को आइडेंटिफाई नहीं किया कि मेरा RR रेशियो कितना है, तब तक आप ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल नहीं. मेरे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं बोलता हूँ, प्रो बैच के स्टूडेंट्स को, प्राइस एक्शन के स्टूडेंट्स को, ऑप्शंस के स्टूडेंट्स को, स्पेशली ऑप्शन बैच को, कि भाई पहले रैदर देन आपके पास कितना मनी है और आपके पास कितना नॉलेज है, उसके बावजूद आपका RR रेशियो कितना स्ट्रांग है ना, वो डिसाइड करेगा कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाओगे कि या गमाओगे. इज दैट क्लियर? तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? अगर लेटेस्ट से मैं एग्जाम कोई भी चीज अगर मैंने 100 पे बाय की है, बहुत जन पहले टारगेट लगाते कि भाई मेरा 120 का टारगेट है. बट तेरा 120 का टारगेट है, बट तेरा स्टॉप लॉस क्या है? 50 रुपीज है, 30 रुपीज है या 70 रुपीज है. स्टॉप लॉस मतलब जहां पे आके भाई मुझे एग्जिट करना है मेरा पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉप लॉस, कि इतना मैक्सिमम लॉस में बेयर कर सकता. तो अगर मेरा स्टॉप लॉस 80 रुपीज है, मतलब मेरा पाने के लिए मैं 20 रुपीज गेन कर रहा हूँ और लूज करने के लिए 20 रुपीज, इसका मतलब मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है. अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है और अगर मैं 100 टाइम्स ट्रेड ले रहा हूं, उसमें से अगर मेरा विनिंग रेशियो 60% है लेटेस्ट से, इसका मतलब क्या? मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब मैं 10% विनिंग, मतलब एटलीस्ट मैं लूज तो नहीं करूंगा. और मेरा विनिंग रेशियो अगर 50% है तो भी मैं लूज नहीं करूंगा. बट बट अगर मेरा RR रेशियो 1:2 है और मेरा विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% है, तो इज इट पॉसिबिलिटी कि मैं पैसे लेके जाऊंगा स्टॉक मार्केट में कि नहीं? कौन बताएगा? कैन टाइप. प्रॉफिट होगा या पोजिशन में शॉर्ट कैसे करें, या वो भी मैं बताऊंगा चिराग जी, डोंट वरी अबाउट विन. या तो सबसे ज्यादा आपका प्रोबेबिलिटी कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है वो इंपॉर्टेंट है. वेन एवर यू आर स्टार्टिंग योर करियर, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 1:1 लेके चलो, बट आप स्टार्ट करें तो भी आपका क्वांटिटी भी 5 होना चाहिए. देखो अभी मेरे एक एडवांस बैच स्टूडेंट्स प्रतीक को मैंने गाइडलाइन किया, ही फॉलोज, ही स्टिल डूइंग इन वन क्वांटिटी. आई अप्रिशिएट, क्योंकि जब तक आपका सेटअप फाइनलाइज नहीं हो जाता, आपका मनी मैनेजमेंट रूल पता नहीं हो जाता, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं पता चलता, तो आपको पैसे सेव रखने हैं. सर सलामत तो पगड़ी 50 ना भाई. स्टॉक मार्केट में ऐसे होता है कि सर ही नहीं रहता और बस हम लोग पगड़ी चेंज करते रहते, मतलब एक सेटअप के बाद दूसरा सेटअप, आज ये अच्छा लगा, परसों ये अच्छा लगा, चेंज, फिर तभी फिर बैंड बाजा बारात होती है. ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है? तो सबसे सेफ कितना है? आप एकदम लो क्वांटिटी में कर रहे हो, 5 या 10 क्वांटिटी में, तो यू कैन ऑलवेज मेंटेन अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1, क्योंकि मेरा कोई भी सेटअप 60 to 70% के नीचे एक्यूरेसी नहीं देता, मतलब उसके ऊपर ही होता है. तो आप मेरा कोई भी सेटअप ले लो, जो प्रो बैच में देता हूँ, एक डबल स्क्रीन मेथड तो 90% एक्यूरेसी है. 90%, कैन यू इमेजिन? जो मैं मेरे प्रो बैच के लिए सिखाता हूँ, 90% डबल स्क्रीन मेथड, उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं. ना आपको ऑप्शन देखना होता है ना कुछ देखना होता है, बस डबल स्क्रीन मेथड में हम लोग ने डिसाइड कर लिया तो फिर मेरी रैली स्टार्ट होती है. तो यही होता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप लो क्वांटिटी से करो, लो क्वांटिटी मतलब आपको टेस्टिंग करना है 5 या 10 क्वांटिटी, देन यू ऑलवेज प्रीफर 1:1. अगर आप थोड़े हायर क्वांटिटी में करो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलवेज 1:2 होना चाहिए. एंड वंस यू आर अ प्रो ट्रेडर, देन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 होना चाहिए. और आज का जो मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोलने वाला हूँ, वहां पर हिट रेशियो 1:3 भी आप रख सकते हो, 1:10 भी मिलेगा. ठीक है, कभी कभी अगर आपको बोनस, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट पता चला, देन यू कैन इजीली अचीव 1:10 ऑल्सो. ठीक है, इजंट इट? पता चल रहा है सबको कि क्या करना है अभी आगे. तो अभी हम लोग एट द एंड अभी एक्चुअल सेटअप पे आने वाले कि ये सेटअप काम कैसे करता है स्विंग ट्रेडिंग का. तो उसके पहले मैंने 5 टॉपिक कवर अप कर लिए. एक डाउ थ्योरी देख लिया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज एक्शन, हायर लो हायर हाई क्या होता है, लोअर लो लोअर हाई क्या होता है, वो देख लिया. देन हम लोगों ने बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन देख लिया कि भाई यूजिंग मैंने मैन्युअली प्लॉट करके देख लिए. ठीक है. थर्ड हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा कि जब भी अप ट्रेंड होता है तो भी करेक्टिव वेव्स ऑलवेज 13 एंड 25 के यहाँ पे रुकता है, या जब भी डाउन ट्रेंड है तो हर्डल मेरा 13 एंड 25 के यहाँ पे आके रुकता है.
फिर देन मैंने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखा, मारूबाजू टाइप के कैंडल्स कैसे होते हैं कि जहाँ पे वीक्स नहीं होते। फिर अभी हम लोगों ने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखा। ये पांचों का कॉम्बिनेशन करके फिर आपका अभी सेटअप होगा कि ये सेटअप पे कैसे वर्क करना है, वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। वन ऑफ माई एडवांस बैच स्टूडेंट है अभी यहाँ पे, जिन्होंने अभी 1 लाख रुपीज बुक किए जस्ट 4 days बैक, एंड विद द हेल्प ऑफ डबल स्क्रीन मेथड ऑल्सो, एंड उनका 1 लाख का एडवांस बैच का फीस भी रिकवर हो गया, एंड आई थिंक उनने अपना जॉब छोड़ के अभी फुल टाइम ट्रेडिंग किया स्टार्ट किया हुआ है। इज इट राइट हर्ष, आर यू देयर? या कितना प्रॉफिट बुक किया हर्ष? एक्चुअली बाकी लोगों को बोलती हूँ, उनका ना खानदानी बिजनेस है, स्टॉक मार्केट है, उसके डैड भी स्टॉक मार्केट में थे, उसके दादा भी स्टॉक मार्केट में ही थे। अरे गुड गुड। अभी आप खुद का चैनल निकाल सकते हो हर्ष, नाउ यू आर कैपेबल दैट। अरे नहीं, गुड गुड, हैप्पी टू सी यू कि स्टूडेंट्स काफी अच्छा करते हैं। एंड ऐसे नहीं, देखो मैं तो सबको सिखाता हूँ। मैंने जैसे हर्ष ने बोला कि ट्रेडिंग इज मोर अबाउट साइकोलॉजी, मोर अबाउट डिसिप्लिन एंड मोर अबाउट पेशेंस। ये 3 वर्ड को अगर आप फॉलो करोगे ना, सेटअप तो बहुत है, मैंने अगेन बोला ना, ये फ्री में दे रहा हूँ सेटअप, ये मेरे कोर्स का सेटअप है कि मैंने कोर्स में भी नहीं सीखा, बट आपको फ्री में दे रहा हूँ। बट इसका यूटिलाइज कौन कर सकता है? जिनके पास पेशेंस लेवल है कि भाई ये ट्रेड आने के बाद ही मुझे लेना है। फिर डिसिप्लिन, हाँ भाई मैं पूरा पैसा नहीं लगाऊंगा, मुझे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं है। एंड कंसिस्टेंट एफर्ट, कि कंसिस्टेंट पढ़ाई करते रहना है, कि नॉलेज डेवलप करते रहना, वो जिनके पास है ना, वही स्टॉक मार्केट से पैसा ले सकते हैं, ठीक है। चलो मैं अभी सबको अनम्यूट कर रहा हूँ अगेन, एंड फिर मेरा सेटअप होने के बाद फिर
मैं सबको बात करने के लिए मौका दूंगा। ठीक है, चलो फिर अभी हम लोग आते हैं एक्चुअल सेटअप पे। सो गेट सेट रेडी। यू कैन टेक अ नोट पैड एंड पेन भी लेके आप नोट डाउन कर सकते हो कि सेटअप्स के प्रॉपर स्टेप्स क्या है। ठीक है, चलो अभी सेटअप क्या है। सेटअप में मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे मुझे और एक इंडिकेटर ऐड करना है, दैट इज वॉल्यूम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम में डायरेक्टली ओआई डेटा देखता हूँ, तो आप वॉल्यूम ऐड कर सकते हो। देखो मैंने इंडिकेटर में जाके जस्ट वॉल्यूम ऐड किया। वॉल्यूम मतलब कि जो ब्रेकआउट हो रहे हैं या जो कैंडल हो रहा है उसमें वॉल्यूम है कि नहीं, तो आपको पता चल जाए। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे ये जो कैंडल ने शॉर्ट किया यहाँ पे, तो बहुत बार नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टर एग्रेसिव हो गए, इसके लिए मार्केट नीचे है। यहाँ पे देखो बाइंग स्टार्ट हो गया था यहाँ पे ये कैंडल पे, और फिर मार्केट को अप लेके गए। तो वॉल्यूम से एटलीस्ट आपको पता चल जाता है। और सिर्फ ये वॉल्यूम नहीं देखना होता है, मतलब ये वॉल्यूम में बहुत कैटेगरी होती है कि कितने नंबर से हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब हम लोग हमारे प्रो बैच में देखते हैं। बट एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया तो आना चाहिए कि ब्रेकआउट जो भी हो रहा है, एक बड़ा कैंडल आ रहा है, तो वॉल्यूम मेरा सफिशिएंट लार्ज है कि नहीं। अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है बट मेरे पास वॉल्यूम ही नहीं है, तो वो सस्टेन नहीं करेगा, वो सस्टेन होगा ही नहीं वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? मतलब वो फिर से डाउन आ जाएगा। चलो, तो मैंने वॉल्यूम भी ऐड कर लिया। अभी मुझे करना क्या है, जस्ट आई विल, जस्ट अ मिनट, मैं पॉज कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे एक स्कैनर बना हुआ है रेडीमेड। मैंने हमेशा बोला कि मुझे लाइफ सिंपल करने की बहुत अच्छी आदत है, कि भाई इतना 5,000 स्टॉक्स में जाके कब ढूंढूंगा, कब मुझे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ओके, तो ये अपना एक स्कैनर है, ट्रेड फॉर वेल पोजिशनल स्टॉक्स एंड वो सब दिया हुआ। यहाँ पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, मतलब ये सबके लिए वर्क होता है, कैश फ्यूचर ऑप्शन। जनरली मैं फ्यूचर वाले स्टॉक्स लेता हूँ, क्योंकि जहाँ पे आपको ब्रेकआउट अच्छे से मिलता है, वॉल्यूम भी काफी अच्छे से रहता है फ्यूचर वाले स्टॉक्स में, और रन स्कैन करता हूँ। ठीक है, दिस इज अ चार्टिंग का स्कैनर। तो ये स्कैनर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन में 200 स्टॉक्स है, तो मैं डेली थोड़ी जाके देखूंगा कि किसने ब्रेकआउट दिया किसने नहीं दिया। तो ये स्कैनर से आपको रेडीमेड सारे ब्रेकआउट मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अभी तो फ्यूचर के बोला, वैसे अगर आप स्टॉक देखना है जो 5,000 प्लस स्टॉक्स है, आप डेली 5,000 स्टॉक देखने जाओगे तो भी फिर लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, सबका स्कैनर बना दिया। तो ये चार्टिंग में बहुत सारे स्कैनर्स है अवेलेबल, आप खुद का भी स्कैनर्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। डोंट वरी अबाउट दैट, ये आपको स्कैनर्स मिलेगा। ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज दिस इज अ न्यू ईयर गिफ्ट फ्रॉम द ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी। ठीक है, तो अभी ये मैंने स्कैनर्स रन कर लिए। कौन से अभी स्कैनर रन किए, तो मुझे मिला आईडीएफसी मिला, और ये सब इसमें क्राइटेरिया दे दिया है कि वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। तो आपको कुछ टेंशन वाली जरूरत नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना सब वॉल्यूम ऐड करो, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, ये मैंने खुद ऐड करके दिया हुआ, बट मैंने स्कैनर में दिया है, इसके लिए फिर यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं होती। आईडीएफसी है, टाइटन है, डॉक्टर लालपात है, एंड दीपक दीपक नाइट्रेट है। लेट अस से वी कैन चेक वन बाय वन, एंड देन आई विल गिव द सेटअप। आईडीएफसी, सो मैंने यहाँ पे आईडीएफसी लगा दिया। ओके, अभी क्या करना होता है वो पहले सुन लो। ठीक है, अभी आईडीएफसी में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। यस, आईडीएफसी बैंक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिया हुआ है। देखो ना, स्टॉक्स मेरा 46 से 65 आ गया। अभी आप मुझे बताओ, ये तो मेरे स्कैनर में आ गया, जस्ट मुझे क्या करना है, पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखना है। तो क्या लग रहा है आपको, रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे रहेगा लग रहा है? मेरे ख्याल से ये रेजिस्टेंस जोन है, अगर मैं मार्क करूँ तो। बराबर है, ये भी है और ये भी है, ये रेजिस्टेंस जोन है, बराबर दिख रहा है ना, क्योंकि प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुआ है। तो ये स्कैनर ने मुझे क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल वाला स्टॉक मुझे रिकॉग्नाइज करके दे दिया। तो मेरे क्राइटेरिया क्या होते हैं, क्राइटेरिया क्या है कि भाई ये अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड में था क्या स्टॉक, पहले देख लो।
ये अप ट्रेंड में होना चाहिए। मेरा क्राइटेरिया क्या क्या है? पहला क्राइटेरिया, स्टॉक्स अप ट्रेंड में होना चाहिए, अप ट्रेंड में है, फिर करेक्शन दिया, अप ट्रेंड में है, करेक्शन दिया, ये करेक्शन 13 या 25 के होना चाहिए, उसके बाद एक बुलिश कैंडल मुझे होना चाहिए। आफ्टर दैट ये हाई अगर जाता है मेरा प्रीवियस हाई, देन आई विल टेक द एंट्री इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स। अभी ये स्टॉक्स अप ट्रेंड में है कि आप ही चेक करो, ये ऐसे कुछ तो था, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, और फिर बाद में इसने ऐसे दिया, तो ये अप ट्रेंड में नहीं है स्टॉक्स। पहली बात तो, क्योंकि ये करेक्शंस नहीं दिया, ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके जा रहा है, तो ये आईडीएफसी मेरे लेवल पे नहीं। तो भी अगर आपको आईडीएफसी बाय करना है तो ये लेवल के बाद आप बाय कर सकते हो, 64 के अबव आप बाय कर सकते हो, आपको करना है तो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिया है। और स्टॉप लॉस क्या करना है, जो बड़ा कैंडल जो था, जो ब्रेकआउट दे रहा है, यही कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 57 का, 58 का, एंड 64 के ऊपर मैं बाय कर सकता हूँ, बट ये मेरा एक्चुअल स्टॉक्स नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं? अभी अभी के जो है ना सारे एक्चुअल स्टॉक्स नहीं रहेंगे, सबको पता रहेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था और 2 दिन में पूरा ब्लास्ट हो गया। इसके लिए सारे स्टॉक्स मोस्टली वैसे ही मिलेंगे मुझे शायद, तो मैं प्रीवियस वाला बैक टेस्ट करके बताऊंगा जो डाउन ट्रेंड में थे, तो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। टाइटन, टाइटन टाइटन भी क्या है, लेटर, क्योंकि अभी देखो मार्केट ना वोलाटाइल है, इसके लिए अगर आप प्रीवियसली यहाँ पे अगर देखो तो ये सारे चलेंगे, तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या था कि मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड में था, एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक ट्रेंड ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। ये जो प्रीवियस लो था, प्रीवियस हाई था, ये ब्रेकआउट हो गया और अभी ये सेकेंड हाई के इधर आ गया। एक्चुअली ये जो अप ट्रेंड जो था, ये यहाँ से अगर मैं बाय करता यहाँ पे तो मेरे लिए बेस्ट था, 2432 के यहाँ से। अभी तो ये यहाँ पे आ गया, बराबर। बट स्टिल अगर किसी को अभी भी बाय करना है तो मैं क्या करूं, मैं क्या सलाह दूंगा, आप इसके ऊपर जाओगे तो बाय करोगे तो बेटर रहेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये प्रीवियस हाई था ना, मतलब 2553 के ऊपर अगर आप जाके बाय करो, तो ये स्कैनर ने मुझे क्या दिया, एक ऐसा स्टॉक दिया कि वो ब्रेकआउट कर रहा है और उसके बाद मुझे एंट्री लेना है, तो कौन से स्टॉक्स में करना है वो मुझे स्टॉक्स मिल जाता है। बट अभी मैंने क्या बोला, अभी मार्केट इनफैक्ट डाउन ट्रेंड में था और ये यहाँ से रैली अप ट्रेल आ रही है, तो फिर जो मेरे कंडीशंस है ना वो सेटिस्फाई नहीं होंगे अभी के साथ, तो मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस बैक टेस्ट में जाता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है बैक टेस्ट रिजल्ट में, रादर देन अभी के हिसाब से मैं काम करता हूँ, पहले वाला कभी भी देख सकता हूँ। लेटेस्ट से मुझे ये रैली यहाँ पे थी ना, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था अगस्त के बाद। ठीक है, तो मैं आपको कोई भी एक स्टॉक बताता हूँ। हम्म, अभी यही देखो, ये ना प्रीवियस वाले स्टॉक्स है, अभी इसमें मैं पहले बैक टेस्टिंग करके आपको सेटअप बताता हूँ कि क्या होता है। 3rd 9 को आया था मेरा, सितंबर में। कौन सा आया था? हिंद पेट्रो। अब बैक टेस्टिंग पहले कर लो, मतलब मैं बोल रहा हूँ इसके लिए बाय करना है, ऐसे नहीं है। हिंद पेट्रो ले लिया मैंने, इसको क्लिक किया, एंड मुझे दे जाना है 3rd को, ये 3rd of September दिख रहा है यहाँ पे। लेटेस्ट से ऐसे कुछ तो मुझे मिला है यहाँ पे। ओके, अभी ये कभी मिला है मुझे, 3 तारीख को शाम को जाके, एंड ऑफ द डे आपको ये बैक टेस्ट मतलब आपको नेक्स्ट डे के लिए करना, तो ऐसे समझो कि आज 3 तारीख है, 3rd of September है, यहाँ पे मैं आके रुका हूँ, ये देखो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिला है, यस मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो आपको क्या करना है, उसका करस्पॉन्डेंस जो हाई जो रहेगा, अभी ये इसमें ये कैंडल जो था, ये कैंडल के आजू बाजू का हाई कौन सा है मुझे देखना है, तो आपको अगर मार्क करने आता है, मैंने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाया था तो ये था, बराबर है, दिख रहा है सबको ये। तो मैं अगर ये 270, तो मैं एक एडवांस बाय ऑर्डर डाल के रख दूंगा नेक्स्ट डे के लिए, अगर ये 278.20 मतलब 278.50 के ऊपर अगर जाता है, मैं बाय कर लूंगा, क्योंकि प्रीवियस हाई जाना बहुत जरूरी है, बराबर है, फर्स्ट थिंग।
स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा, जो मेरा बड़ा कैंडल था उसका लो मतलब ही स्टॉप लॉस, तो ये मतलब मेरा स्टॉप लॉस 266.5 है, तो 266 इज माय स्टॉप लॉस, 278 माय एंट्री। तो 278.50 एंट्री, 266.50 मतलब मेरा स्टॉप लॉस, मतलब मेरा 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बिकॉज दीज आर द पोजिशनल ट्रेड्स, क्योंकि मैं डेली चार्ट पे देख रहा हूँ, मैं आवरली वगैरह नहीं देख रहा हूँ, डेली देख रहा हूँ। तो मेरा अगर मैं लो क्वांटिटी पे कर रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 1:1, 1:1 मतलब 289 या 290 is my first target and 300 305 is my second target. These are my possibilities. तो ये स्कैनर से मुझे क्या मिलता है, स्टॉक्स मिलता है, ऐसा स्टॉक्स मिलता है कि जिसकी कैंडल बहुत बड़ी है, कि जिसने ब्रेकआउट दे दिया, एक जो डाउन ट्रेंड था उसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर मुझे बाय कभी करना है, ये जो हाई थे प्रीवियस हाई उसको ब्रेकआउट करने का मुझे बाय करना है, तो ये 278 के ऊपर मुझे बाय करना है, ठीक है। जस्ट मैं अभी बैक टेस्टिंग करके बता रहा था, और लेटेस्ट से दिस इज अ लाइव एग्जांपल, तो फोर्थ को जाके मैं ऑर्डर डाल दूंगा, पहले जीटीटी ऑर्डर भी डाल सकते हो। ये ऑर्डर है मेरा 278.50 का। तो अभी नेक्स्ट डे क्या हुआ देखते हैं। नेक्स्ट डे देखो मेरा एंट्री नहीं आया, इसका हाई कितना था देखो, कितना था, 278 था मेरा हाई। एंट्री कभी है, 278.50 पे मेरा एंट्री है, होगा नहीं हुआ। इस दिन मेरा एंट्री आया, इस दिन या इस दिन आप एंट्री, बिकॉज दीज आर द पोजिशनल, मैंने अभी पहले बता, आपको डिसिप्लिन पेशेंस वेट करना है, ठीक है। आपको ये छोड़ना है, आप इतना दिन वेट नहीं कर सकते, आपके पास तो बहुत सारे स्टॉक्स है, बट एक्चुअल वे में इसने एंट्री दे दिया, और इसने क्या किया मालूम है, कोई बताएगा मुझे। अभी देखो इसने क्या किया, ये जो भी एक अप ट्रेंड चालू हुआ, फिर ये डाउन हुआ, इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया देखो, 13 डेज पे लिया, तो ये मेरा क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई कर रहा है, और इधर जाके ब्रेकआउट है, तो ये एक्चुअल वे ऑफ ब्रेकआउट है जो मुझे चाहिए था। क्या चाहिए था, एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में उसने सपोर्ट लिया, करेक्शन आया, करेक्शन के बाद ये ब्रेकआउट है, बट मुझे पहले से पता था, कितने, 1 2 3 4 5 6 दिन पहले पता था कि ये ब्रेकआउट होगा 278.5 पे, और मेरा स्टॉप लॉस ये, अभी मेरा स्टॉप लॉस ये नहीं रहेगा, अभी मेरा स्टॉप लॉस आके इधर आ गया, ये स्टॉप लॉस रहेगा, जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है 275.30, छोटू सा स्टॉप लॉस। पहले बड़ा था क्योंकि बड़ा कैंडल आ गया, तभी छोटा स्टॉप लॉस है। 275 का मेरा स्टॉप लॉस, 278.3.5 का मेरा स्टॉप लॉस है, तो मिनिमम 6 पॉइंट तो मुझे मिलने चाहिए। लेटेस्ट से मिलते क्या, चेक करते हैं। नहीं, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, डन, डन डील। बट मेरा हाई कितना दिया उसने, 286 पॉइंट समथिंग, तो मेरा टारगेट तो आ गया ना, इसलिए मैंने लगा 1:2, मतलब मैंने 278 का एंट्री था, और मेरा टारगेट मिला 280, तो मुझे 1:2 तो मिल गया, उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस, तो दिस इज नॉट द एक्चुअल स्टॉप लॉस। तो 1:2 और 1:1 भी एक इनिशियल रखोगे तो भी चलेगा, बट ट्राई टू बिल्ड अप एट 1:2, तो ये मेरा टारगेट अचीव हो गया। नेक्स्ट क्या था, टाइटन, 3 तारीख को टाइटन, तो मैं जस्ट बैक टेस्टिंग के सेटअप्स बता रहा हूँ कि क्या होते हैं। थर्ड को, ओके, ये देखो, इज इट अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। अभी कहाँ पे अवॉइड करना है, कहाँ पे नहीं, वो भी आपको पता लगना चाहिए। देखो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, बट आपको पता चलेगा कि भाई ये अप ट्रेंड में था, ये डाउन है, ये अप ट्रेंड में था, ये डाउन था, फिर ये बुलिश कैंडल नहीं मेरा गेम खत्म कर दो, और ये फर्दर वाले बुलिश कैंडल है, तो नहीं, ये मेरे स्टॉक्स में नहीं है। आप अगर ये स्टॉक्स पहले रन करके देखोगे तो ये शायद 27 30 तारीख को या 31 को भी ये स्कैनर में आया रहेगा, 31 को, और ये एंट्री यहाँ पे ही होनी चाहिए, तो जो लेट आया, क्योंकि हम लोग लेट देख रहे हैं ना, अभी थर्ड को देख रहे हैं, बट आप को यही स्कैनर में यहाँ पे भी एंट्री आई रहेगी 31 को। तो अगर ये 31 को अगर एंट्री आई रहती, तो देखो आपके स्कैनर में आ रहा है क्या, मतलब स्कैनर में अगर आया होता तो कि अप ट्रेंड था, उसने 13 या 25 के यहाँ पे सपोर्ट लिया, और ये जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेकआउट अगर होता है, देन आई विल टेक द एंट्री। तो फिर यहाँ पे मेरा एंट्री था, ये स्टॉप लॉस था, और ये फर्दर रैली देख चुका रहेगा। बाद में पीआई इंडस्ट्री और रिलायंस, मतलब आपको देखना है तो मैं बताता हूँ यहाँ पे। ये मैंने थर्ड को देखा ना,
27 का मैं बताता हूँ एक बार। दीपक नाइट्रेस और मापिस। तो ये आपकी लाइफ ना सिंपल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको रेडीमेड स्कैनर्स मिलता है 27 को, 27 अगस्त को। अब ये परफेक्ट पिक्चर क्लियर वाला स्कैनर में आया है। ये 27 को आया स्कैनर में, देखो ये दिख रहा है 27 को दीपक नाइट्रेट। ये मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया, बट ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। आपको बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे, बट आपको परफेक्ट फर्स्ट, आप अभी नोट डाउन कर लो सारे स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या देखना है कि भाई ये डाउ थेरी फॉलो कर रहा है क्या। डाउ थेरी मतलब कि आपको दिखेगा भाई एक यहाँ से रैली स्टार्ट हुई, ये नीचे आया, देखो 25 के यहाँ पे लिया सपोर्ट, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 25 के यहाँ पे सपोर्ट लिया, और फिर अभी एक रैली बना रहा है, मतलब रैली के लिए एक हैमर दे दिया। दैट इज अ बुलिश कैंडल, क्योंकि ये बुलिश स्टॉक्स के जैसा है। बराबर दिया। ओके, आपको क्या करना है अभी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट देखना है कि 25 या 13 के यहाँ पे उसने दिया है क्या एक्शन, और फिर मेरा बुलिश एक्शन यहाँ पे होना चाहिए। उसका करस्पॉन्डिंग हाई ब्रेकआउट होने के बाद आपको लेना है करस्पॉन्डिंग हाई ब्रेकआउट, जोन ब्रेकआउट। अभी यहाँ पे देखो ना बहुत सारे रिजेक्शन थे, तो एज पर माई नॉलेज दिस इज द करस्पॉन्डिंग हाई ऑफ द पर्टिकुलर कैंडल, ये 2168। इसके ऊपर 2 पॉइंट, तो 2170। तो मेरे एडवांस वाले ज्ञान नंबर को भी पता चल गया रहेगा भाई 2170, तो कोई भाई मैं छोड़ूंगा नहीं, ये 2170 तो मेरा स्ट्रॉन्ग ज्ञान नंबर है। बट ये लकीली क्या है, सबका रेजिस्टेंस जोन भी है, यहाँ पे था, यहाँ पे था, तो ये 2170। तो आप मुझे ना एडवांस में मुझे पता चलता है कि मुझे कहाँ पे एंट्री लेनी है, दैट्स इट। 2 दिन मतलब आया सकता है इसको, तो मुझे 28 के लिए मैं प्रिपेयर रहूंगा कि भाई 2170 के ऊपर जाएगा तो मुझे बाय करना है, बाय अबाउट 2170। तो मेरे टेलीग्राम पे आप जाके चेक करो कि मेरे ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स ऐसे ही होते हैं कि बाय अबाउ एंड सेल बिलो। तो यहाँ पे इसके ऊपर मुझे बाय करना है, तो इसके ऊपर बाय करना है। तो अभी क्या होगा नेक्स्ट डे, ओ वाओ, नेक्स्ट डे आया मेरा एंट्री यहाँ पे। ये तो बड़ा कैंडल, बट मेरा एंट्री तो यहाँ पे आया रहेगा ना, पहले 15 मिनट में ही आया रहेगा। दिख रहा है सबको। यहाँ पे अगर मैं, एक मिनट है, मैं जाके आपको प्रॉपरली बताता हूँ तो आपको पता चलेगा। ये ऐसे बराबर। नेक्स्ट डे चाहिए तो मैंने 15 मिनट का कर लिया कैंडल, 15 मिनट 5 मिनट जो भी, क्योंकि मेरा एंट्री फिक्स है ना, ये मेरा ऐसा कुछ तो है। बराबर, ये लाइव मार्केट ऐसे समझो। और नेक्स्ट डे देखो फिर, क्योंकि ये गैप अप क्यों हुआ, अरे क्योंकि ये स्टॉक्स में मुझे पहले दिन ही पता चला था कि ये नेक्स्ट डे ये गैप अप होगा। क्यों, क्योंकि डाउ थ्योरी के हिसाब से इसने 25 के यहाँ पे हैमर बना दिया था। और क्या हुआ नेक्स्ट डे, देखो मेरा फर्स्ट कैंडल ने, 15 मिनट के कैंडल ने मुझे एंट्री दे दिया। क्योंकि आपको तो एंट्री जाके लगानी है ना, मैंने तो 15 मिनट बोला है, आप 5 मिनट में भी ले सकते हो, क्योंकि मेरा एंट्री क्राइटेरिया फिक्स है। देखो ना, पहले 5 मिनट के बाद मुझे यहाँ पे एंट्री मिल गई है 2170 के यहाँ पे। इज दैट क्लियर। तो मेरा 2170 के यहाँ पे एंट्री आ गया है, मुझे एंट्री लेना था। तो अगर मैंने एंट्री ले ली है, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, वो मैं पहले एक बार बता देता हूँ। क्योंकि मेरे ये कैंडल ने कंफर्मेशन दी, तो इनिशियल स्टॉप लॉस मेरा ये था, कौन सा, 2076, मतलब 2170 पे एंट्री, 2076 पे स्टॉप लॉस, मतलब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और आप यकीन नहीं करोगे, देखो पहले ही दिन मेरा 100 पॉइंट आ गया, 2278। आपको ट्रेल करना है तो आप क्या करो, अभी स्टॉप लॉस आपका, एंट्री यहाँ पे थी तो अभी स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, ये स्टॉप लॉस 2150, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ये आपको बुक करना है तो कर सकते हो, बट ये स्ट्रॉन्ग रैली देके जाएगा। मैंने कभी कभी ये 1:10, क्योंकि आपको बॉटम दे देता है। नेक्स्ट देख, तो नेक्स्ट दिन क्या किया उसने, ऐसे दिया। नेक्स्ट दिन अभी क्या करो, फिर आपका स्टॉप लॉस अभी ये नहीं रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इस दिन का लो मतलब अभी स्टॉप लॉस आपका ये, मतलब कुछ नहीं तो मुझे 2250, मतलब वो 80 पॉइंट्स तो मुझे मिल जाएंगे। आगे देखते फिर क्या किया उसने, आगे गया। फिर अभी क्या करो, अभी और ट्रेल करो स्टॉप लॉस। मैं यहाँ पे कर लूंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बने रहो स्टॉक्स में, दिस विल गिव द गुड रैली। देखो बने रहो, फिर अभी स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2350, मतलब मेरा एंट्री था 2170। दिस वन ट्रेड विल चेंज योर लाइफ। ऐसा एक ट्रेड आपको मिल गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अब जब आपको पता चल जाएगा, ये कभी होगा जब आपको सिस्टम पे ट्रस्ट होगा। मैं बोल रहा हूँ इसके लिए नहीं। अभी अभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये यहाँ पे कर दो, आया तो ठीक है, मतलब 2415 या 2400 पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लग गया, जो यहाँ पे हिट हो गया, गुड। नॉट टू गुड डील ना। 2170 पे मेरा एंट्री था,
और 2430 पे मेरा एग्जिट हुआ, तो ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट की रैली, गुड डील ना। सो दिस इज द पावर ऑफ द पोजिशनल स्टॉक, वो भी स्विंग ट्रेडिंग की। एग्जैक्टली मैंने बॉटम पकड़ा और बॉटम के बाद मुझे रैली मिली, तो वैसे स्टॉक्स आपको करने आना चाहिए। ये था दीपक नाइट्रेस। लेटेस्ट से महापीस देखता हूँ या बेल देखता हूँ। चलो देखो, ये मेरे मन के स्टॉक्स नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे स्कैनर में आया और मैं बैक टेस्टिंग करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि जो आया अच्छा वो बताया सर ने, जो नहीं आया वो नहीं बताया, ऐसे नहीं है, जैसे रहेगा वैसे। अभी मेरा कितना है, 27 को है अगस्त। ओके, तो ये मेरे स्कैनर में आ गया है। कौन बताएगा अभी? अभी यू कैन टाइप एंड इन्फॉर्म मी कि भाई हाँ ठीक है, ये मेरे ट्रेंड में है कि एक यहाँ से एक नीचे आया, फिर ये एक अप ट्रेंड चालू हो रहा है, बट अभी मुझे एंट्री लेना है, तो मैं कहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ इसका? कौन बताएगा? यू कैन टाइप 191, गुड। 191, 192, गुड। सबको पता चला, मतलब ये जोन ना, बेसिक, ये जोन के ऊपर मैं बाय करूंगा। 187 वाला ये है, और सबसे बेस्ट एंट्री मेरा रहेगा इसके ऊपर जाता है तो 191.50। आप एग्रेसिव हो तो 187, क्योंकि ये पूरा जोन के ऊपर है, 187.15 भी चलेगा। आप एक्सपर्ट हो तो इधर ही एंट्री आ जाएगी, आप एकदम सेफ ट्रेडर हो तो 191.50 के ऊपर एंट्री। और ये मुझे पहले ही पता चल गया, ठीक है। लेट्स सी, फिर देखते हैं आगे क्या करना है मुझे। देखो इधर मेरी एंट्री आ गई, कहाँ पे? तो ये 2 या 3 दिन में से मेरी एंट्री आ गई, मैंने ऑर्डर पहले ही डाल के रखी, तो यहाँ पे मेरी एंट्री आ गई। अभी मेरी एंट्री यहाँ पे आ गई, तो मेरा स्टॉप लॉस भी ये रख दो, 187 पॉइंट समथिंग। बट मेरे टारगेट आ गया है, देखो ये 200 का, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा 4 पॉइंट का था। अगर अभी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है तो अभी क्या करोगे? अभी आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो पहले, चाहिए तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। अभी ऐसा बड़ा कैंडल दिखा, तो अभी क्या करो, अभी अभी स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दो, दैट्स इट। 202 पे 10 पॉइंट का, अरे 6,000 का लॉट साइज है ये, 60,000 रुपए तो इजीली मिल गया। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। इज इट एक्साइटिंग कि क्या चल रहा है? पता चल गया कि क्या है। अभी यहाँ पे मैं और एक आपको मैजिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे और एक क्या है कि मेरे स्कैनर में आ गया, देन आई हैव अभी मैंने स्विंग हाई स्विंग लो देखा सब किया, अगर मेरे स्कैनर में आ गया लेटेस्ट, अभी का अगर मैं लेटेस्ट स्कैनर आपको अगर बताऊं, तो अभी मेरे पास आईडीएफसी है, डॉक्टर लालपात है, दीपक नाइट्रेट है। तो मैं क्या करूंगा, लेटेस्ट से मैं दीपक बोल रहा हूँ, ये अभी मेरे स्कैनर में आ जाए। तो अभी मेरे पास क्या किया, ज्ञान के किसी ने मुझे पूछा था कि ज्ञान के लेवल्स कैसे करते, तो फिर इसमें फिर मैं क्या करता हूँ, ज्ञान के लेवल्स ऐड कर देता हूँ। कैसे? पहले देखो ये स्कैनर में आया क्या, हाँ ये अच्छा स्टॉक्स है, अभी ये बाय करना है तो कहाँ पे कर सकते हैं, ये अच्छा ग्रीन कैंडल दिया। मुझे अगर ये बाय करना है मंडे के दिन, जाके चेक करना है, ये काफी अच्छा बुल रैली देगा, मुझे बाय करना है, तो इसके ऊपर बाय करो 2512 के ऊपर। या थोड़ा और एग्रेसिव करना है तो यहाँ पे 2528 के ऊपर, बेस्ट है 2530 के ऊपर करना है तो। और ये दिख भी रहा है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देगा ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। तो ये तो वीकली में जा के भी देख सकते हो, अगर डेली में नहीं दिख रहा तो वीकली में क्लियरली दिखेगा। ये देखो, ये हेड है, ये 2 शोल्डर्स है, और ये ब्रेकआउट देने आ रहा है। और बेस्ट वे तो यही है, 2500 के ऊपर बाई है वीकली में तो। देखो सबसे बेस्ट बाय तो 2500 के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, अभी मेरा कल का एंट्री फिक्स है, 2500 के ऊपर मैं बाय कर लूंगा, करना है तो एग्रेसिव एंट्री। ये स्टॉप लॉस 2453 मेरा मतलब स्टॉप लॉस। और फिर मैं इंट्राडे में क्या करता हूँ, मेरा एक सॉफ्टवेयर टूल है जहाँ पे एडवांस ज्ञान लेवल मिलते हैं मुझे, फिर ये मैं जाके 5 मिनट या 15 मिनट में यूज करता हूँ। यहाँ पे सबसे सिंपल है, आपको कुछ दिमाग अप्लाई करना नहीं होता। यहाँ पे जस्ट 3 लाइंस होती है मेरे पास। ड्राइंग रिमूव कर लेता हूँ। ग्रीन लाइन के ऊपर गया तो मुझे बाय करना होता है, ब्लैक लाइन मतलब स्टॉप लॉस, या कभी कभी एग्रेसिव हो तो मैं ब्लैक लाइन के यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। और फिर रेड ग्रीन लाइन मतलब मेरा फर्स्ट टारगेट, और फिर ऊपर के टारगेट भी आता है। अगर मैं स्टॉक्स यूज कर रहा हूँ तो स्टॉक्स के लिए फिर मैं यहाँ पे
स्टॉक्स के लेवल्स भी आते हैं अलग से, तो वो स्टॉक्स के लेवल्स भी मैं यूज कर सकता हूँ। मतलब ग्रीन के ऊपर जाओगे तो आपके 4 टारगेट टारगेट भी सब फिक्स दिए रहते हैं, आपको दिमाग अप्लाई करने की जरूरत नहीं। और रेड के नीचे शॉर्ट करना, तो बस इतना सिंपल है। ग्रीन के ऊपर आपको लॉन्ग करना होता है, रेड के नीचे शॉर्ट करना होता है। तो फिर ये पोजिशनल के लिए फिर आप इंट्राडे में एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे आना चाहिए, बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर टूल भी आप डिसाइड कर सकते हो, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर टूल अगर आप देखोगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए अफलातून चलता है, मतलब स्पेशली डिजाइन फॉर द इंडेक्स की, जो इंडेक्स में ट्रेडिंग होता है। देखो यहाँ पे ये ग्रीन के ऊपर जाएगा तो मुझे बाय करना है, जो मैंने मंडे को दिया था ट्रेड। आई होप आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे चेक कर सकते हो। मिथिले, यू जस्ट पोस्ट माय टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑन द चैट बॉक्स, तो यहाँ पे आप एंट्री आ सकते हैं। ये आपका फर्स्ट टारगेट था, ये सेकंड टारगेट। फर्स्ट टारगेट अचीव कर दिया उसने। इज दैट क्लियर? इट्स सो इजी, सो इजी। एंड रेड के नीचे जाएगा तो मुझे शॉर्ट करना है। फ्राइडे के दिन क्या किया देखो, थर्सडे के दिन कुछ नहीं, ये रेंज बाउंड था, कुछ नहीं किया। ये भी रेंज बाउंड था, कुछ नहीं किया। ये भी रेंज बाउंड था, कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखो ये एग्जैक्टली बाय था। ये पहले 15 मिनट वेट करना है। पहला 15 मिनट नीचे गैप डाउन हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर ये बुलिश कैंडल हुआ। अगर वन चाहो तो यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो, बट सबसे सेफर क्या था, यहाँ पे लॉन्ग करो। यहाँ पे लॉन्ग किया 17,000 के, यहाँ पे कहाँ तक गया था ये, 17,100 तक, मतलब 100 पॉइंट की रैली मिली। यहाँ पे देखो रेड के नीचे जाएगा तो शॉर्ट करना है। यहाँ पे शॉर्ट किया, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, दोनों टारगेट आपको मिल गए। तो वन कैन यूज दिस टाइप ऑफ टेक्निक। यहाँ पे देखो जस्ट आपको ग्रीन के ऊपर जाकर तो बाय करना, दिस इज फर्स्ट टारगेट। सेफ ट्रेडर हो तो फर्स्ट के यहाँ पे बुक कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और फिर आप रिवर्स ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर से ये ग्रीन लाइन ब्रेक कर रहा है, शॉर्ट कर दो, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, दोनों टारगेट आ जाते हैं। यहाँ पे देखो रेड लाइन ब्रेक हुआ, शॉर्ट करो यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, ऑलमोस्ट अचीव। जहाँ पे बड़े रैलीज आते हैं, यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े रैलीज मिल सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द सॉफ्टवेयर टूल्स की जहां पे आपको सॉफ्टवेयर के हेल्प से आपको इजीली इंट्राडे ट्रेडिंग में हेल्प हो सकता है। जिनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आता, तो उनके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक टूल दिया है। यहाँ पे देखो एक हैमर सपोर्ट के यहाँ पे बना कि ये फिबोनाची की तरफ से सपोर्ट है। जैसे मैंने क्यों दिया फ्राइड, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया ना, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है तो आपको क्लियर कट बाय रहता है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकडाउन किया तो क्लियर कट शॉर्ट रहता है। देखो सपोर्ट रेजिस्ट, सपोर्ट ब्रेक किया, बस ऐसे हफ्ते में 2 बार भी आप ट्रेड करो। बस यही सेटअप किया कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ही मैं ट्रेड करूंगा, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड करूंगा, शॉर्ट करूंगा। दैट्स द की। देखो सपोर्ट ब्रेक हुआ, मस्त समय, ये 200 पॉइंट्स की रैली है। कुछ नहीं, हफ्ते में जाके आपको सिर्फ देखना है, देखो ये सपोर्ट ब्रेक किया, आपको जाके ऑर्डर लगा के रखना है, दैट्स इट। सपोर्ट ब्रेक किया और यही स्टॉप लॉस रखने का, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे शॉर्ट कर लो। मिला ना आपको, अरे कितना पॉइंट मिला इसके नीचे, 17,021 के नीचे शॉर्ट, 16,000, 100 पॉइंट का रैली मिला। गुड। देखो ये सपोर्ट ब्रेक, 100 पॉइंट का रैली मिला। रेजिस्टेंस ब्रेक, 100 पॉइंट का रैली मिला। रेजिस्टेंस ब्रेक आपने एंट्री ले ली, यही स्टॉप लॉस, मतलब इसके ऊपर बाय, यही स्टॉप लॉस। बस इतना भी करोगे ना तो भी मोर देन सफिशिएंट। तो दीज आर द सॉफ्टवेयर कीज कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर को कंबाइन करके डेली ट्रेड फॉर वेल्थ में आपको डेली 2 से 3 कॉल्स भी मिलते हैं और आपकी लाइफ सिंपल हो जाती है। कि बहुत जन ऐसा लगता है कि सर अभी मेरा एज हो गया, अभी मुझे नहीं पता चलता क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनके लिए सॉफ्टवेयर इज द बेस्ट टेक्निक। एंड मंथली एक नॉमिनल 3,500 का इन्वेस्टमेंट होता है कि जिसमें आपको डेली 2 कॉल्स मिलते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। एंड वहां पे आपको 3 सॉफ्टवेयर टूल्स भी मिलते हैं। दोज आर इंटरेस्टेड, दे कैन ज्वाइन बाय यूजिंग फ्री ट्रायल भी लेके चेक कर सकते हो। मतलब ये सॉफ्टवेयर टू का हम लोग 2 दिन का फ्री ट्रायल देते हैं कि जहां पे आपको जस्ट ट्रेडिंग व्यू पे जाके आपका अकाउंट आईडी ओपन करना होता है। अकाउंट आईडी जैसे ही आपने ओपन किया, आपको 2 दिन का फ्री ट्रायल, आप 48 आवर्स खुद बैक टेस्ट करो। और इसके सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल है, तो भी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। वीकली हमारा 3 से 4 दिन ट्रेनिंग होता है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज, कि जहाँ पे लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करके बताते हैं कि ये सॉफ्टवेयर लाइव मार्केट में कैसे चलता है, ऑफलाइन में कैसे चलता है, ये भी आपको क्लियर कट बताया जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि हिडन, क्योंकि मेरा मोटो क्या है कि भाई पहले एजुकेशन लो। एजुकेशन इज अ की इन द स्टॉक मार्केट। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो इट्स वेरी वर्स्ट सिनारियो। जैसे मैंने मेरा एक्सपीरियंस हमेशा बोलता हूँ, सिंस आई एम कंप्लीटेड माई एमटेक एंड मैं पहले कॉलेज और कोचिंग क्लासेस में प्रोफेसर था। ये ऐसे ही जैसे हर्ष ने बताया, मैं भी टिप्स प्रोवाइडर के ऊपर काम करता, अभी तो टेलीग्राम चैनल नहीं रहता था, फोन पे काम होता था। इंदौर से, गुजरात से, दिल्ली से डेली कॉल्स आते थे, ये लो वो लो। फिर मैं वो टिप्स पे चक्कर में पड़ गया, ओवर ट्रेडिंग करने लगा, 100 लॉट्स करता था तभी, क्योंकि 5-10 हजार में तो एक लॉट आ जाता था। एंड फिर ह्यूज लॉसेस, 35 to 40 लॉस। ये
12-13 साल के पहले की बात बता रहा हूँ। तभी का 30-40 lakhs इज टू मच ह्यूज अमाउंट। देन 2011-12 आई रियलाइज नहीं यार कुछ तो रॉन्ग हो रहा है। देन आई वांट टू लर्न, देन आई लर्निंग के लिए आई इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी कि मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर से ट्रेनिंग लिया, खुद एनालिसिस किया, खुद कूदा, यहाँ पे साइकोलॉजी डेवलप की। देन आई एम रनिंग टूवर्ड्स अ प्रो ट्रेडर। ठीक है, तो ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, और मेरा जो डिफिकल्ट जर्नी जो मेरी थी, वो जो मेरा एक्सपीरियंस है 15 साल का, वो मैं मेरे प्रो बैच के ट्रेडिंग में सिखाता हूँ। जो प्रो बैच अपना 9 से स्टार्ट होने वाला है। दोज आर इंटरेस्टेड कि भाई लर्निंग करना है। देखो, आप टिप्स पे भरोसा रखोगे, कितना दिन कमाओगे? मैं खुद टिप्स देता हूँ, किनको देता हूँ, बट मैं सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स को देता हूँ कि उनको मैं खुद बोलता हूँ कि भाई मेरे कॉल्स पे काम मत करो, यू जस्ट फर्स्ट एनालाइज, आप खुद से कॉल्स डिजाइन करो ना। आपको कितने दिन तक डिपेंड रहना है? जैसे हर्ष ने बताया कि मैं भाई 80,000 तो उसने डिफरेंट डिफरेंट टेलीग्राम चैनल्स वालों को दिए कि भाई ये टिप्स, वो टिप्स, ये टिप्स है। बट अभी ना वो खुद ट्रेडिंग करके कॉल जनरेट करके प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो एक बार आपको नैक पता चल गया इसमें कि कैसे करना है, तो देन स्काई इज द लिमिट। तो मैं हमेशा वही बोलता हूँ सारे क्लाइंट्स को कि पहले बात आप नॉलेज लो। नॉलेज इज एन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की फैक्टर। नॉलेज से क्या होगा कि आपका साइकोलॉजी डेवलप होने के लिए चेंजेस मिलेंगे। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं। स्कूल के टाइम मुझे हमेशा लगता रहा है कि क्यों मैं पढ़ाई करो, ये क्यों मैथ्स यूज करो, क्यों साइंस पढ़ो, इसका यूज क्या होगा? उसका यूज मुझे अभी कोडिंग में लग रहा है ना। जैसे सॉफ्टवेयर या अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाए ज्ञान लेवल के, दीज आर द नंबर्स, तो वो मैथ्स मुझे अभी काम में आ रहा है। तो कौन सी चीज कब काम में आएगी पता नहीं। और नॉलेज से आपको एक विजन मिलता है, आपका एक पाथ डेवलप होता है कि rather than depend on the tips order, I strongly suggest कि you join the pro batch। pro batch के बहुत सारे फायदे हैं कि जहां पे आपको 3 मंथ्स का इंटेंस कोचिंग मिलता है, आपके 1-to-1 डाउट सॉल्विंग होते हैं, लाइव मार्केट में हम लोग ट्रेडिंग सिखाते हैं। बेस्ट पार्ट की संडे को या बैंक हॉलिडे के टाइम हमारा ट्रेडिंग होता है। जो मैंने सेटअप सीखा है, आप लाइव मार्केट में जाके खुद टेस्ट करो, 5 to 7 डेज खुद टेस्ट करो। टेस्ट करने के बाद आप आके मुझे मिल सकते हो, फिर से कोर्स में पूछ सकते हो सर ये सेटअप तो वर्क नहीं हो रहा है, आपने तो बताया था फ्री में, बट अभी तो ये चल नहीं रहा है। तो यू कैन क्रॉस चेक दैट, क्योंकि मुझे मेरा एक है कि प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। मार्केट में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है, मैंने खुद किए 5 to 10 लाख से कोर्सेस, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका। तो मैं आसमान से नहीं टपका हूं ना सीख के, मैंने भी पैसे गवाए 20-25 लाख के कोर्सेज के। देना रियलाइज की नहीं भाई, ये तो खुद जब भी बैठूंगा डेवलप करूंगा तभी कुछ होगा। तो वहां पे क्या होता है, 2 दिन का इंटेंस ट्रेनिंग लेते हैं 10-10 घंटा, तभी ट्रेनिंग में पता चला वाव का अच्छा था, बाद में फिस कुछ नहीं मिलता, हाथ में कुछ नहीं आता। बट यहाँ पे ऐसे नहीं है, 2 से 3 घंटे के रेगुलर ट्रेनिंग होते हैं संडे सैटरडे में, और फिर वही आप लाइव मार्केट में जाके टेस्ट करते हो। लाइव मार्केट में भी आपको सपोर्ट मिलता है। रेडीमेड स्कैनर्स देता हूँ कि जहां पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपको रेडीमेड सारे स्टॉक्स मिले, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है ना। कुछ सालों पहले चार्टिंग ऐसे स्कैनर्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, अभी तो बहुत सारे स्कैनर्स अवेलेबल है, पहले नहीं थे। तो भी हम लोग मैनुअल जाके ट्रेडिंग करते थे, मतलब स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते थे, 8-8 10-10 घंटा लगता था। बट अभी की बात वैसे नहीं है ना। एंड बाय यूजिंग, यहाँ पे हम लोग सब सिखाते हैं, बेसिक टू एडवांस सारे ऑप्शन बैच के ट्रेडिंग ट्रेनिंग होते हैं कि जहाँ पे डबल स्क्रीन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। जिन्होंने मेरा ऑप्शन बैच किया, दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑल्सो कि क्या डबल स्क्रीन से आपको क्या बेनिफिट मिला हुआ है। एनीवन कैन शेयर। कौन है अभी? आज कोई आया है मेरे ऑप्शन बैच का या प्रो बैच का कोई स्टूडेंट है? या राजेंद्र गांधी जी है, उन्होंने मेरा प्रो बैच किया था अभी जस्ट। या राजेंद्र, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस?
गुड 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 सर, मैं यार गुड, इट्स अ राइट एज। मैं फिर से बोलूं कि 18 इयर्स में मुझे बैंक में स्लिप कैसे भरते हैं वो भी नहीं पता था। एट द एज ऑफ 18 यू नो द बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, यू नो द इंडेक्स, यू नो द ऑप्शंस का सेटअप्स, यू नो द डबल स्क्रीन मेथड। आई स्ट्रिक्टली अवॉइडेड कि उनको मैंने स्ट्रिक्टली बोला कि आपको वन वन क्वांटिटी में ही करना है, या ऑप्शंस आप करो तो पेपर ट्रेडिंग करो, क्योंकि अभी तो ये एज उसका सीखने का है। जब ये हैम्पर होगा ये सेटअप, ये डिसिप्लिन आने के लिए टाइम लगता है, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी चेंज होने के लिए। जैसे मैंने अभी बार बार बोला कि उसमें भी डिसिप्लिन नहीं, एक दिन चार्ट देखता है, 2 दिन नहीं देखता, कॉलेज होता है तो अवॉइड करता है। बट मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि सैटरडे संडे बैठ के सारे चार्ट एनालिसिस मुझे स्ट्रिक्टली भेजने हैं। स्टूडेंट सारे मेरे चार्ट एनालिसिस मुझे शेयर करते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन होते रहता है, लाइव मार्केट में इंटरेक्शन होते रहता है। ये कोई इंस्टीट्यूट में नहीं होता, ये सिर्फ ट्रेड फॉर वेल्थ में हम लोगों ने कल्चर डेवलप किया हुआ है कि भाई यहाँ पे सब आके आप। और ऐसे होता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि एक बार कोर्स खत्म कर लिया तो फिर आपकी बात, आप अलग हम अलग, यहाँ पे ऐसे नहीं है। आज भी जो प्रो बैच के स्टूडेंट्स आए उनको भी लिंक मैंने शेयर किया था। बस एक ही पर्पस था कि आप आके सीखो कि यहाँ पे नॉलेज बट रहा है, बस आपको लेने का हैबिट होना चाहिए। जैसे 3 इडियट का डायलॉग होता है कि भाई आपके पास नॉलेज लेने की टेंडेंसी होनी चाहिए। और कोई ऐसा माइका लाल नहीं है कि जो बोलेगा कि भाई स्टॉक मार्केट मुझे सब कुछ पता है। मैं हमेशा बोलता कि आई ऑल्सो नो ओनली 60 to 70% ऑफ स्टॉक मार्केट। अभी बहुत कुछ पता करना बाकी है मुझे भी स्टॉक मार्केट में। बहुत सारे डेटा एनालिसिस, बहुत सारे टेक्निक्स स्टिल रिसर्च करना पेंडिंग है, बिकॉज आई एम मोर अबाउट दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मैं वही बोलना चाहूंगा कि ये प्रैक्टिस आप बार बार करो, चार्ट एनालिसिस सीखो। आपने अगर नहीं सीखा है तो पहले सीख लो। बिकॉज होता कैसे है, बीइंग एन इंजीनियर, मैं हमेशा बोलूँ कि मैंने 6 साल इंजीनियरिंग के लिए दिए, डेवलप किए, और बाद में फिर मैंने ट्रेडिंग के लिए सोचे नहीं, डायरेक्टली मेरे पास पैसे थे इसके लिए ट्रेडिंग में कूद गया और फिर मुझे लॉसेस हुए। हर्ष का भी मे बी वही हुआ रहेगा, उनका फैमिली बिजनेस स्टॉक का है। उसके डैड और उसके दादाजी तो इन्वेस्टमेंट करते थे, बट वो तो डायरेक्टली ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया विदाउट नॉलेज, एंड ही लॉस्ट ऑलमोस्ट नियरली अबाउट 1 CR, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। एंड वो प्राउडली बोलता है कि भाई उतना लॉसेस हुआ क्योंकि नॉलेज नहीं था। एंड आई एम इजिली सेइंग कि विद इन 1 ईयर वो उसका 1 करोड़ भी इजिली कवर अप कर लेगा, क्योंकि अभी नॉलेज आ गया उसके पास। तो मुझे वही बोलना है कि गलतियां करने के बाद, पैसा गंवाने के बाद आप मत सीखो। एज एक प्रोफेशनल ट्रेडर से अगर आप सीखोगे तो आपकी लाइफ चेंजेस होने के लिए बेनिफिट्स मिलेगा। और ऐसे हमारे रेगुलर लेक्चर्स भी होते रहते हैं, फ्री लेक्चर्स होते रहते हैं। ठीक है। प्रो बैच का मैंने हमेशा बोलता हूँ कि अभी 9 जैन से चालू होने वाला है, 3 मंथ्स का इंटेंस कोर्स है वो। और वैसे तो लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है, जब भी मेरे रिवीजन लेक्चर्स होते हैं, लाइव मार्केट ट्रेडिंग होता है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। संडे टू संडे लेक्चर्स होते हैं, रादर देन दैट वीकेंड में रेगुलर लेक्चर्स भी होते हैं, कि जहाँ पे जिनको कैंडल्स भी नहीं पता उनको बेसिक अलग से सिखाया जाता है लाइव मार्केट में। ऑर्डर कैसे पंच करने, ट्रस्ट में मैंने 5 लाख के भी कोर्स किए, बट उतना कोर्स करने के बाद भी ऑर्डर कैसे लगाना है, जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर को ट्रेल कैसे करना है, ऑर्डर मॉडिफाई कैसे करना है, वो भी मुझे नहीं आता था। क्योंकि वो टूल्स कैसे यूज करने वो भी सीखना बहुत जरूरी है ना। वो भी हम लोग छोटे बच्चों के जैसा हाथ लेके सिखाते कि भाई अभी यहाँ पे ऐसे ऑर्डर डालने, ऐसे सब कुछ करना है। ठीक है। तो दोज आर इंटरेस्टेड, दे कैन ज्वाइन अवर प्रो बैच। 9 जैन से स्टार्ट हो रहा है, एंड बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स है ये प्रो बैच के लिए। टोटल फीस 40,000 का, यू कैन पे इन द इंस्टॉलमेंट ऑल्सो। अगर आपने वन टाइम पेमेंट कर दिया तो वहां पे 35,000 का आपको पेमेंट करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने ऑफर्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे आज आपको, अगर आज या कल में आपने अगर रजिस्टर कर लिया तो जो भी कुछ मेरे सॉफ्टवेयर टूल्स है, 3 सॉफ्टवेयर टूल्स, वो आपको 1 मंथ पूरा फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है उसका। मेरे बूस्टर्स ग्रुप के लिए आपको फ्री एडमिशन मिलता है। प्लस रैदर देन जो मैंने ओआई डेटा शीट जो मैंने बनाई है, कि जहाँ पे ऑप्शंस को लेके हम बहुत सारे टेक्निक सीख सकते हैं, वो ऑप्शंस ओआई डेटा भी आपको 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन, दैट ऑलमोस्ट कॉस्ट अबाउट 10,000। तो टोटल एक 15,000 का कंसेशन इजीली बनता है, मतलब उतने बम्पर ऑफर्स आपको मिलते हैं। एंड एक बम्पर ऑफर से ज्यादा मैं हमेशा बोलूँ कि हम लोग जब भी ट्रेडिंग करते हैं तभी सोचते नहीं है स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। एंड रैंडमली हम लोग एक एक स्टॉक्स में 5-5, 10-10 हजार रुपया ऐसे ही गवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स थे कि जो ह्यूज लॉसेस थे, एंड नाउ उनका लॉस स्टॉप हो गया, एंड नाउ इजीली दे आर कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ स्टोरी में वो आ रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे प्रॉफिट बम्पर स्टोरीज आपकी भी होनी चाहिए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जाके देख लीजिए, यूट्यूब चैनल जाके देख लीजिए, वहां पे बहुत सारे आपको ग्रोथ स्टोरी पता चल जाएगी। बहुत सारी स्क्रीनशॉट, जो एक्चुअल कॉल्स एंड स्क्रीनशॉट जो हम लोग हैं वो टेलीग्राम पे ऑथेंटिक डालते हैं। ठीक है। सो दोज आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, आज और कल में वो ऑफर है, यू कैन टेक दैट ऑफर। ठीक है।
या राजेंद्र जी बोलिए, या यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस राजेंद्र जी. अभी कैसे चल रहा है आपका ट्रेडिंग जर्नी सर जी, मतलब क्या चल रहा है अभी, प्रोग्रेस क्या है, आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हो और क्या चल रहा है आपका अभी? यस यस यस, गुड गुड गुड. थैंक यू थैंक यू. यस यस, थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू थैंक यू. या 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 संतोष जी, या संतोष जी, या यू कैन शेयर योर ऑल्सो या. Wow, it's very good. Yes, yes, true. Yes, yes, true. Yeah, yeah.
या आपने बेरियस डाइवर्जन बोला, मैंने बोला नहीं चलेगा, और दूसरे दिन गैप अप हो गया वो। दोनों दिन गैप अप हो गया। यस यस, वेलकम वेलकम या। अब एक थर्ड स्टॉक आपको बता रहा हूँ, बलराम चीनी। और यू कैन बैक टेस्ट इन द स्टॉक्स ऑल्सो, आप कर सकते हो कैश में। और चीनी 29 का यहाँ पे। तो ये रिप्लाई में जाके 29, ये 29 आ गया, ये हाइड कर दिया। ये स्कैनर में आया था, कभी आया था, यहाँ पे आया था। बट अभी ये ना शायद आप जाके चेक करो तो ये 28 को भी आया रहेगा स्कैनर में। एक्चुअल स्कैनर 28 का था, आप वो रिपीटेशन फिर से दे देता है बार बार। तो 28 का अगर स्कैनर आया रहेगा ना, तो इसके ऊपर एंट्री था, ये इसके ऊपर 347 के ऊपर एंट्री था, ये 345 के ऊपर। और फिर उसने एंट्री दे दी, और ये इधर जाने के लिए रेडी है अभी। कहाँ पे जाने के लिए? सो सिंपल, क्योंकि इसमें ना सब इंक्लूड कर दिया मैंने। डाउ थेरी भी इंक्लूड कर दिया और बुलिश कैंडल भी इंक्लूड कर दिया। मतलब ये 388 तक जाने के लिए रेडी है। और देखो ना, इसने डबल बॉटम बनाया है, ट्रिपल बॉटम बनाया है इनफैक्ट। रादर देन डबल बॉटम, इसने ट्रिपल बॉटम बनाया है, सपोर्ट किया यहाँ पे, ये सपोर्ट है। दिस इज द ट्रिपल बॉटम एंड दिस विल गिव द ह्यूज रैली। ओके, सो दीज आर द एक्चुअल सेटअप कि जो मैंने आपको स्कैनर्स के साथ आपको बताया कि ये स्कैनर्स कैसे है। ये स्कैनर्स भी मैं आपको दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। जस्ट यू गो टू द गूगल, फेसबुक, आप मेरे रिव्यू शेयर करो। आज का आपको लेक्चर्स कैसे लगा, वेबिनार, वो मुझे आप व्हाट्सएप पे भी आपका फीडबैक दे सकते हो। आफ्टर दैट आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज वेबिनार। ऑल्सो आई विल शेयर दिस स्कैनर्स ऑल्सो, कि जो आपको बहुत अच्छे से काम में आएगा। एंड दोज आर इंटरेस्टेड टू टेक द 2 डेज का ट्रायल, जिनको 2 डेज का ट्रायल लेना है ये सॉफ्टवेयर टूल का, सॉफ्टवेयर 2 का, they can message me just your trading view का यूजर आईडी। ट्रेडिंग व्यू का यूजर आईडी कैसे क्रिएट करना है, आई विल मैं आपको बता दूंगा कि जहाँ पे आपका ट्रेडिंग व्यू का यूजर आईडी आप मुझे शेयर करोगे, ये यूजर आईडी होता है। दिस इज माय यूजर आईडी, अमर मांडेकर। तो आप ट्रेडिंग व्यू का यूजर आईडी शेयर कर दीजिए, तो एक 2 डेज का ट्रायल आपको मिलेगा। एंड जो भी कुछ सॉफ्टवेयर टूल को लाइव मार्केट में कैसे देखना है, हमारे लाइव वेबिनार रहेंगे अभी नेक्स्ट वीक, आप लाइव वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो। एंड दोज आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अवर प्रो बैच, दे कैन, जो एक्साइटिंग ऑफर्स है, वो ऑफर्स के लिए आप आज या कल तक हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हो, या मिथिलेश, वन ऑफ माय टीम मेंबर विल कांटेक्ट यू। तो वो आपसे बात करके आपको सारी डिटेल्स भी दे सकता है। If anyone has any doubt, then you can clear all your doubts. Yeah, when to run this scanner? Yeah, you can run this scanner after the market, after 5 PM आप कभी भी रन कर सकते हो, एंड ऑफ द डे। नेक्स्ट डे के लिए आपको एंट्री के लिए करना है, तो आप शाम को 5 बजे ये स्कैनर रन कर सकते हो। व्हाट इज द फीस ऑफ द प्रो ट्रेडिंग? प्रो ट्रेडिंग का टोटल फीस है 40,000। बट आज के और कल के लिए एक्साइटिंग ऑफर्स है बहुत सारे, कि मैंने बताया कि आज या कल में अगर आप एडमिशन लेते हो, तो 1 मंथ का आपको पेड सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, सॉफ्टवेयर टूल्स फ्री मिलता है, मेरे बूस्टर ग्रुप में एडमिशन 1 मंथ के लिए फ्री मिलता है। एंड आफ्टर दैट, या आई विल टीच द ऑप्शंस ऑल्सो। ऑप्शन भी बेसिक टू एडवांस ऑल द स्ट्रैटेजीज, कि ऑप्शन के जो मेन स्ट्रैटेजीज रहता है, कि बुलिश सिग्नल बाय यूजिंग ऑप्शंस एंड बेरिश सिग्नल बाय यूजिंग ऑप्शंस हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, वो ऑप्शंस भी आपको सिखाया जाएगा सर। या नेक्स्ट, या यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस नाउ। Yeah, Mithilesh, you can share our Google and Facebook ka link on the chat box so clients can. Yeah, that, yes, Anthil ji, yeah, the webinar is in the English and Hindi language. So language is not the barrier because these are the technical terms. So I hope आज के webinar में आपको कुछ problem नहीं हुआ रहेगा। You got the something na ki trend, how to decide the trend, what is the Dow theory, and what is the importance of the two moving average, what is the support and what is the resistance zone, what is a strong bullish candle, and what is the scanner. I think you got the basic, I think. Yeah, can we short through the scanner? Yeah, scanner से आपको bearish वाले भी stocks मिलेंगे।
या बेसिक ट्रेनिंग के लिए, या आज मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑप्शंस एंड स्टॉक मार्केट के बेसिक जो वीडियोस है वो ऑलमोस्ट शेयर कर दूंगा. यू कैन ज्वाइन दैट. ओके. या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो, और आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो.